नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो भी अपडेट या जानकारी आप सभी से यहां पे साझा करने वाला हूं वो बिहार शिक्षक भर्ती को लेके है कि बच्चों का एक सवाल है कि क्या जो अन्य राज्यों को मौका दिया गया दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती में फिर से क्या वो कैंसिल हो जाएगा या फिर से जो डोमिसाइल नीति थी दोस्तों फिर से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में कल एक बड़ा आंदोलन हुआ दोस्तों और वहाँ पे बच्चों के साथ कह सकते हैं कि न्याय तो नहीं हुआ, एक तरीके से वहाँ पे अन्याय हुआ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के द्वारा एक शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे बच्चों के द्वारा अपनी मांग को लेके वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे बच्चों के ऊपर दोस्तों लाठियां बरसाई गई और उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। इस तरीके का व्यवहार हुआ जैसे लग रहा था कि वे दंगा करने गए हैं। अपनी मांग दोस्तों मांगना कोई गलत बात है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में दोस्तों जो शिक्षक भर्ती होने वाले थे उसमें एक बार कई देखिए दोस्तों कई बार उसमें संशोधन हुआ और बच्चे जो ऐसे कुछ बच्चे हैं दोस्तों जिनको अभी भी दोस्तों इस चीज़ का यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो पढ़ाई करें या फिर से फॉर्म अप्लाई करें। कई बच्चे ऐसे दोस्तों कह सकते हैं कि लगभग बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ क्लियर हो जाता तब हम फॉर्म भरते। और न तो बिहार के बच्चे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं न तो कहीं किसी अन्य राज्य के दोस्तों, क्योंकि हर एक राज्य में दोस्तों यही माहौल बना हुआ है। क्या फिर से इतने ज़्यादा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं? क्या फिर से डोमिसाइल नीति जो हटाई गई है फिर से क्या वो लागू हो जाएगी? क्या फिर से बिहार के बच्चे ही उस भर्ती में शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल जब धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन के बाद बच्चों के द्वारा इतना दोस्तों गलत व्यवहार किया गया, उनको दौड़ा के पीटा गया। और उसके बाद बच्चों का कुछ एक समूह जो लालू प्रसाद से जाके मिला और उनके सामने अपनी जो दिक्कतें दोस्तों नई नियमावली को लेके या कह सकते हैं कि डोमिसाइल नीति को लेके सारी बातें उनके समक्ष रखी। तो उनके द्वारा बच्चों को एक आश्वासन दिया गया है कि हम अपनी आपकी बात जो है वो तेजस्वी और नीतीश सरकार के सामने रखेंगे, ठीक है, पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि डोमिसाइल नीति जो है वो हट जाएगी, ठीक है, लागू फिर से हो जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन एक प्रकार से सिर्फ आश्वासन दिया गया है बच्चों को कि हम उनसे आपकी बात रखेंगे। क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर से उसमें बार बार संशोधन कर देना, फिर बच्चों को एक बार से पहले सीटेड अपियरिंग को मौका न देना, फिर सीटेड अपियरिंग को मौका दे देना, फिर ठीक है पहले आपका जो एग्ज़ाम या कह सकते हैं कि वहाँ पे भर्ती होती थी सिर्फ सीटेड या बीटेड की मेरिट के आधार पे वहाँ पे शिक्षक भर्ती हो जाती थी। लेकिन उसमें बड़ा बड़ा बदलाव किया गया दोस्तों। उसमें बदलाव कर दिया गया कि अब आपकी परीक्षा जो है बीपीएससी के हाथों में दे दी गई। फिर उसमें एक बड़ा संशोधन होता है कि सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थियों को भी मौका दे दिया जाता है। फिर उसके बाद उस पेपर में आपके निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू कर दिया जाता है। तो कई बार दोस्तों संशोधन हुआ है। इसी सब को लेकर दोस्तों वहाँ पे बवाल मचा हुआ है। और सबसे आखिरी संशोधन हुआ जिसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया और वही दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा या कारण बन गया अब विरोध का। बिहार के बच्चों का ये कहना है कि हम कई साल से दोस्तों लड़ाई लड़ रहे थे, या 4 साल हो गए थे, यहाँ पे भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। जब हम लोगों के द्वारा भर्ती की मांग की गई और जब भर्ती आई भी तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया, जो कि गलत है दोस्तों। हम उनका कहना है कि बिहार के बच्चों के साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस चीज़ को लेके कोई भी अपडेट नहीं है कि क्या आपका जो डोमिसाइल नीति हटी है क्या फिर से लागू हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के द्वारा काफ़ी इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। नई नियमावली के लेकर दोस्तों नियोजित शिक्षकों के द्वारा विरोध तो किया ही जा रहा था, लेकिन ये डोमिसाइल नीति को लेके बच्चे भी अब सड़क पे उतर चुके हैं और इस चीज़ का बड़े तगड़े से दोस्तों कह सकते हैं कि विरोध किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अभी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म दोस्तों ज़रूर भरिए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। और पढ़ाई के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्लियर हो जाता तब हम पढ़ाई करें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई तो करना ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका देखिए यहाँ पे जीएस पढ़ना है आपको और इसके अलावा मैथ पढ़ना है, और जीएस और मैथ हुआ दोस्तों हर एक कंपटीशन में, चाहे जहाँ पे आपको शिक्षक भर्ती आएगी वहाँ पे इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको भर भर के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप दोस्तों इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या हटेगी। सिर्फ आप अपने
अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और 2-4 दिन का वेट करिए दोस्तों, जो होना होगा 2-4 दिन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अन्य अपडेट के लिए दोस्तों आप मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अब मिलता रहे दोस्तों।